अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को नेम करने के क्या क्या रूल्स हैं। मैं इस वक्त variables.html सेम फाइल के अंदर हूँ जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर यूज़ की थी, और यहाँ पर मैं आपको वेरिएबल के नेमिंग रूल्स डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स लुक एट दी फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल ये है कि द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी ए लेटर, एन अंडरस्कोर और ए डॉलर साइन। ठीक है जी। यानी कि पहला जो करेक्टर होगा किसी भी वेरिएबल के नेम का, वो या तो एक लेटर होगा यानी ABCD, डजेंट मैटर के कैपिटल में है या स्मॉल लेटर्स के अंदर है, या तो अंडरस्कोर हो सकता है, और या फिर आपके पास एक डॉलर साइन हो सकता है। फर्स्ट लेटर की बात हो रही है। सब्सिक्वेंट करेक्टर्स में बी लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। जो उसके बाद वाले करेक्टर्स होंगे या तो वो लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर्स हो सकते हैं और डॉलर साइन हो सकते हैं। इसकी मैं प्रैक्टिकली हर रूल की एग्जांपल भी आपको दूंगा और वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स नेम के बारे में भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो सके कि वेरिएबल नेमिंग रूल्स क्या हैं, और एक वेरिएबल को देख के आप डायरेक्टली बता सकें कि क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है या इनवैलिड वेरिएबल नेम है। फर्स्ट रूल के मुताबिक यहीं पे मैं आपके सामने जो कोड कर देता हूँ। वेरिएबल अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ फर्स्ट नेम, आप लोग डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं फर्स्ट रूल के मुताबिक कि क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है या इनवैलिड वेरिएबल नेम है, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो है वो लेटर से स्टार्ट हो रहा है और जो सब्सीक्वेंट करेक्टर्स हैं वो भी लेटर्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैलिड वेरिएबल नेम है। लेट्स सपोज एक और वेरिएबल नेम मैं क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज इसको मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं नेम करता हूँ अंडरस्कोर लास्ट नेम। ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है बिकॉज ये जो स्टार्ट हो रहा है ये अंडरस्कोर से हो रहा है। दिस इज़ ऑल्सो ए वैलिड वेरिएबल नेम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। तो फिर उसके बाद एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसको डॉलर साइन देते हैं, और डॉलर साइन अगर इसको मैं एज कहता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो ए वैलिड वेरिएबल नेम बिकॉज पहले रूल के मुताबिक जो फर्स्ट लेटर होगा या तो वो लेटर हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है या फिर डॉलर साइन हो सकता है, और जो सब्सीक्वेंट करेक्टर्स होंगे वो बेसिकली आपके पास लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे, अंडरस्कोर्स होंगे और या फिर डॉलर साइन होंगे। तो ये बेसिकली आपके पास जो है एक नेमिंग रूल फर्स्ट रूल के मुताबिक ये वैलिड वेरिएबल्स नेम है। अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट्स सपोज वेरिएबल 1 एज, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि हमें विजुअल स्टूडियो भी एरर दे रहा है कि 1 एज जो है वो इनवैलिड वेरिएबल नेम है बिकॉज फर्स्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट वाला जो करेक्टर है वो बेसिकली आपके पास नंबर नहीं हो सकता, ओनली लेटर्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। ये आपके पास इनवैलिड वेरिएबल, मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ ताकि इंटरप्रेट होते वक्त हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन जब एग्जीक्यूशन हो रही होगी यहाँ पर आके हमारा कोड रुक ना जाए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल इज़ के नंबर्स आर नॉट अलाउड एज द फर्स्ट कैरेक्टर। यहाँ पर हमने अभी एग्जांपल देखी, तो ये सेकंड रूल भी उसी के मुतालिक है कि जो हमारा फर्स्ट करेक्टर होगा वो नंबर नहीं हो सकता। अगर आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है और अगर उसके स्टार्ट वाला जो पहला करेक्टर होगा अगर आप एक नंबर के तौर पर स्टार्ट कर देते हैं देन दैट इज़ एन इनवैलिड वेरिएबल नेम। रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 3 के मुताबिक वेरिएबल नेम्स कैन नॉट इंक्लूड ए मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर इन द नेम। आप किसी भी वेरिएबल के नेम के दरमियान बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग और दिस प्लस दैट एट्सेट्रा। ये बेसिकली आपके पास इनवैलिड वेरिएबल नेम्स होंगे। अगर आप ये इस तरह से वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे देन दैट इनके कुछ और मीनिंग्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस वेरिएबल नेम्स के दरमियान यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट रूल इज़ जावास्क्रिप्ट कोड मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेसिस। किसी भी वेरिएबल नेम के दरमियान में स्पेस नहीं होती। आपका जो भी वेरिएबल नेम होता है उसके दरमियान में कभी भी स्पेस नहीं होती। एंड लास्ट रूल इज़ के हाइफन आर नॉट अलाउड इन द जावास्क्रिप्ट, इट इज़ रिजर्व्ड फॉर सब्सट्रैक्शन। अगर आप हाइफन यूज़ करते हैं, हाइफन यूज़ करके आप अगर वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं देन दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड बिकॉज उसके मीनिंग
सब्सट्रैक्शन के होंगे या डिफरेंस के होंगे। तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स जो कि आपने हमेशा याद रखने हैं जब भी आप एक वेरिएबल क्रिएट करें। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो आप वेरिएबल करेक्ट नहीं क्रिएट कर सकेंगे। द नेक्स्ट रूल इज़ कि आप रिजर्व्ड कीवर्ड्स भी जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। व्हाट आर रिजर्व्ड कीवर्ड्स? सो रिजर्व्ड कीवर्ड्स आपके पास जैसे एब्स्ट्रैक्ट, एल्स, बूलियन, ब्रेक, बाइट, केस, कैच, दीज आर सम ऑफ द रिजर्व्ड कीवर्ड्स। यानी इनका जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ख़ास मीनिंग है, आप इनको भी वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ आप कोई स्पेशल सिंबल भी यूज़ नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल %। तो ये बेसिकली आपके पास इनवैलिड वेरिएबल नेम्स होंगे, ये प्रॉपर वेरिएबल नेम्स नहीं होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोगों को वेरिएबल के नेमिंग रूल्स जो हैं वो पता चले होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।